हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 8, 9 और 11 का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। क्लास 8 का 13 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा। 13 अप्रैल एक ही दिन सभी सब्जेक्ट का हो जाएगा। तो तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग दिन तैयारी करने के लिए आपके पास समय नहीं होगा। 13 तारीख सभी सब्जेक्ट हो जाएगा, पूरे दिन भर एग्ज़ाम होगा उस दिन। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में जेक बोर्ड क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस विज्ञान का अनऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन 2023 यहाँ पर हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्लास 8 में आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट 50-50 नंबर का होगा। 50 नंबर का होगा और 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो इस तरीके से टोटल 50 क्वेश्चन होगा और 50 नंबर का होगा। तो यहाँ पर हम लोग साइंस का देखेंगे और बाकी सब्जेक्ट भी आप लोगों को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैं सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बनाकर दे दूंगा 2023 के लिए मॉडल क्वेश्चन का। और एक्स्ट्रा में कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा, पूरा अच्छे से इसको याद कर लीजिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा और इसमें से भी क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का। यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन है इसमें से भी क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन याद कर लीजिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ला सके। तो चलिए, बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हिंदी के साथ आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन मिलेगा, तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी फ़ायदा होगा इस मॉडल क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल आर देयर? कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका पहला ऑप्शन है 1 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। कोशिका 2 प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? लोहा, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी, तितली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? चींटी है, घरेलू मक्खी है, ड्रैगन मक्खी है या मकड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, घरेलू मक्खी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। कौन विद्युत का चालक नहीं है? कौन विद्युत का चालक नहीं है? तांबा, लोहा, प्लास्टिक, ग्रेफाइट। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। प्लास्टिक विद्युत का चालक नहीं है। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, किशोरावस्था की उम्र है। किशोरावस्था की उम्र क्या है? 0 से 6 वर्ष, 6 से 10 वर्ष या 10 से 19 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो किशोरावस्था का जो उम्र है वह 11 से 19 वर्ष है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला हम लोग 7 नंबर की ओर। बल का अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो बल का एसआई यूनिट है न्यूटन। बल का एसआई यूनिट न्यूटन है। फिर देखिए 8 नंबर, निम्न में कौन सी गैस दहन में उपयोगी होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑक्सीजन। दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मादा के शरीर में आंतरिक निषेचन होता है। फिर देखिए 10 नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला,
मानव नेत्र में जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला कटने की प्रक्रिया को कहते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला कटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं, कटाई कहते हैं, बुआई कहते हैं या निराई कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जुताई कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर देखिए 12 नंबर, निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल, धूमकेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, तारामंडल। तारामंडल सौर परिवार का सदस्य नहीं है। फिर देखिए 13 नंबर, सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन है? नेपट्यून है, शनि है, बुध है, बृहस्पति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नेपट्यून है। ठीक है, नेपट्यून सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। फिर देखिए 14 नंबर, घर्षण निर्भर करता है, घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर, आयतन पर, पृष्ठ की पदार्थ पर, वायुमंडलीय दाब पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पृष्ठ की प्रकृति पर। अगर पृष्ठ की प्रकृति ऊबड़ खाबड़ कुछ ज़्यादा ही रफ है तो घर्षण ज़्यादा लगेगा, और पृष्ठ की प्रकृति बिल्कुल चिकनी है तो घर्षण कम लगेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर की ओर। कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम क्या है? कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एक्रिलिक। एक्रिलिक कहते हैं कृत्रिम रेशम को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर की ओर। ध्वनि संचरित हो सकती है, ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, केवल गैसों में, ठोसों, द्रवों एवं गैसों तीनों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ध्वनि ठोसों में भी, द्रवों में भी, गैसों में भी संचरित हो सकती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर की ओर। कौन प्राकृतिक परिघटनाएं नहीं है? भूकंप, चक्रवात, तड़ित। चौथा ऑप्शन है भूसंपर्कन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, भूसंपर्कन। भूसंपर्कन प्राकृतिक परिघटनाएं नहीं है। अब बढ़ते हैं अगला 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी पौधा घर गैस नहीं है? निम्न में कौन पौधा घर गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, वनोन्मूलन का कारण है। वनोन्मूलन का कारण क्या है? भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज उद्योग, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। वनोन्मूलन, घर बनाने से भी वनों की कटाई होती है, सड़क निर्माण से भी, और कागज उद्योग से भी वनों की कटाई होती है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। कौन जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में, या सेल में, तारकाय में, या कवक में? तो यहाँ पर पूछा गया है कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं गुणसूत्र? तो केंद्रक में, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? जस्ता को, फॉस्फोरस को, गंधक को, ऑक्सीजन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जिंक को पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में किया जाता है। यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? चीनी के उत्पादन में, अल्कोहल के उत्पादन में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में, या ऑक्सीजन के उत्पादन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अल्कोहल के
उत्पादन में दारू बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? जल में, वायु में, मिट्टी में, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी जगह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 25 नंबर, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा, इलेक्ट्रोड, विद्युत अपघटय या विद्युत लेपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं इंग्लिश में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोच्च है या सर्वोचित है? तो पहला ऑप्शन है चिप्स, नूडल, कोक, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, नूडल, बर्गर, रोटी, चिप्स, लेमन, पेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रोटी, दाल, सब्जियां किशोरों के लिए सर्वोचित आहार है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 नंबर की ओर। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ताप कहते हैं, दाब कहते हैं, अभिकर्षण कहते हैं या अपकर्षण कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दाब कहते हैं। इसको भी आपको याद रखना है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एलपीजी का जलना एक उदाहरण है। एलपीजी का जलना किसका उदाहरण है? तीव्र दहन का या स्वतः दहन का, मंद दहन का, विस्फोट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, तीव्र दहन का। एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस का जलना उदाहरण है तीव्र दहन का। फिर देखिए नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो एक युग्मनज में कितना केंद्रक होता है बताना है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 30 नंबर की ओर। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है? सबसे कम दूरी बताना है, न्यूनतम दूरी स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 सेंटीमीटर, इसको याद रखिएगा। और अधिकतम दूरी भी आपको याद रखना पड़ेगा, अनंत होता है, ठीक है, अधिकतम दूरी अनंत होता है। अब देखिए नेक्स्ट 31 नंबर, खरीफ फसल के उदाहरण है। खरीफ फसल के उदाहरण कौन है? गेहूं, चना, मटर, धान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, धान खरीफ फसल के उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकटतम कौन तारा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा का नाम बताना है। मृग या समिष्ठा या सूर्य या ध्रुव तारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सूर्य के सबसे निकटतम तारा का नाम है सूर्य। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर की ओर। निम्नलिखित में कौन ग्रह नहीं है? कौन ग्रह नहीं है? सीरियस, मंगल, बुध, शनि। कौन ग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सीरियस। सीरियस एक तारा है, सबसे अधिक चमकीला तारा का नाम है सीरियस। इसको भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 नंबर। घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। घर्षण को कैसे बढ़ाया जा सकता है? सख्ती से, चिकना सतह, तेल या रुखड़ा। घर्षण को बढ़ाने का क्या उपाय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुखड़ा, रफ सरफेस। रफ सरफेस में घर्षण बढ़ेगा और चिकना सतह में घर्षण कम होगा, और ऑयल देंगे, तेल देंगे, फिर भी घर्षण कम होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 35 नंबर की ओर। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रेशे हैं? कौन प्राकृतिक रेशे हैं? ऊन, नायलॉन, रेयन या पॉलीथीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वूल, यानी कि ऊन प्राकृतिक रेशे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 36 नंबर। अप्रिय ध्वनि को कहते हैं। अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर, म्यूजिक या कर्ण पटह या शोर प्रदूषण। तो अप्रिय ध्वनि को शोर कहेंगे हम लोग, ठीक है। अप्रिय ध्वनि को हम लोग शोर कहेंगे।
शोर प्रदूषण भी हो सकता है, बट यहाँ पर शोर सही आंसर होगा। शोर जब बहुत अधिक हो जाता है तब उसको हम लोग शोर प्रदूषण कहेंगे। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 37 नंबर। अब देखिए 37 नंबर, 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है प्लास्टिक का पैमाना, दूसरा तांबे का छड़, तीसरा फूला हुआ गुब्बारा, चौथा ऊनी वस्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, तांबे का छड़। तांबे का छड़ को घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 38 नंबर की ओर। हवा का मुख्य प्रदूषक गैस कौन है? हवा का मुख्य प्रदूषक गैस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या प्रोपेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 39 नंबर की ओर। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? 10, 20, 77, 55। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 77। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 77 है। फिर देखिए 40 नंबर, कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल, हवा, कपड़ा, मिट्टी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कपड़ा। कपड़ा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 41 नंबर की ओर, 41 नंबर। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल का नाम बताना है। रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल लगाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जायद फसल ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाती है। फिर देखिए 42 नंबर, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उपग्रह। उपग्रह कहा जाता है, इंग्लिश में सैटेलाइट कहा जाता है ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोल पिंड को। फिर देखिए नेक्स्ट 43 नंबर, मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है ग्रह का, दूसरा तारों का, तीसरा कृत्रिम उपग्रह का, चौथा उपग्रह का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कृत्रिम उपग्रह। आर्टिफिशियल सैटेलाइट से हम लोग भविष्यवाणी करते हैं, मौसम का दूरसंचार करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 44 नंबर, चिकनी सतहों की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतह पर कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अधिक होता है। रुखड़े सतह पर घर्षण अधिक होता है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है इस वीडियो में। फिर देखिए नेक्स्ट 45 नंबर, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है कहलाता है? जैव निम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय, संश्लेषित रेशे या अपघटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 46 नंबर, 46 नंबर का क्वेश्चन है, हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है, इसका कारण क्या है? परावर्तन, घर्षण, कंपन, प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। हमारे कान में कंपन होता है तब हम लोग कोई भी वस्तु का आवाज सुन पाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट 47 नंबर, विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है? सुंदरता के लिए, दूसरा ऑप्शन है विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, तीसरा मजबूती के लिए, चौथा ऑप्शन है प्रकाश अवशोषित करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, तड़ित यानी कि बिजली से बचने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 48 नंबर। 48 नंबर का क्वेश्चन है, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं? चूषक, चूरण, प्रचूषक या प्रदूषक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, प्रदूषक। फिर देखिए नेक्स्ट 49 नंबर, 49 नंबर, वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? पुनः चक्रण, मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण या पुनर्वनरोपण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, दोबारा पेड़ लगाएंगे हम लोग तब
वनोन्मूलन को हल कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी या कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। ये बिल्कुल भी कम धुआं देता है और प्रदूषण नहीं फैलाता है। अब यहाँ पर देखिए सीएनजी का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, आप लोगों को याद रखिएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोग इस वीडियो में जैकबोर्ड क्लास 8 का 2023 का मॉडल क्वेश्चन सोल्व किए साइंस सब्जेक्ट का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यहाँ पर जितना भी 50 क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 का एग्जाम के लिए। तो वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है पूरा का पूरा आप याद कर लीजिएगा, इनमें से भी क्वेश्चन रहेगा। और बाकी सब्जेक्ट का आपको मॉडल क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैं मॉडल क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट का दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।